एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया और कहा कि मेरे समाज में जितने भी गधे हैं इन सबको भी शिक्षा दिया जाए और 1 महीने बाद उनका मैं परीक्षण करूंगा। तो मास्टर जी ने बोला कि इसको शिक्षा कैसे दें। राजा ने शिक्षक को 1 महीने का समय दिया और एक हॉल में 15-20 गधों को रख दिया और टीचर को भी गधों के साथ ही हॉल में बंद कर दिया और महीने भर का खाना का व्यवस्था भी अंदर ही था। लोग सब इंतजार में थे कि 1 महीने के बाद गधे भी इंसानियत सीख जाएंगे। जब राजा ने टीचर को बुलाया और पूछा कि गधों को कितना पढ़ा है मास्टर साहब, तो जानते हैं उसने क्या कहा? एक बार एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी, लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और गुस्से में किसी को भी कुछ भी भला बुरा बोल देती थी। तो घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। तो उसके पिताजी ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और बोला कि 1 महीने तक हम एक गेम खेलेंगे और जिसमें तुम्हें बस अपना गुस्सा कम करना है। अगर तुम जीत गई तो फिर उसके बाद तुम जितना चाहे उतना गुस्सा करना, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए और किसी से बुरी तरह बोल दो तो एक कील दीवार पर लगा देना और कोशिश करना कि गुस्सा कम हो जाए। उसने पहले ही दिन दीवार पे 30 कील लगा दी। फिर 15 ही दिन में उसने दूसरों से बुरी तरह बात करना ही बंद कर दिया। फिर उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें गुस्सा आया और किसी से बुरी तरह ना बोलो तो दीवार पर लगी हुई कील में से एक कील निकाल लेना। लड़की ने वैसा ही किया। 1 महीने में दीवार पर लगी सारी कील निकल गई। वो बहुत खुश हुई, गेम जीत गई। फिर उसके पिताजी से जाके बोली कि देखिए दीवार से सारी कील निकल गई। उसके पिताजी ने कहा दीवार से कील तो निकल गई, लेकिन क्या दीवार पहले जैसा सुंदर दिख रहा है? दीवार पे जगह जगह निशान पड़ गई है। पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि इसी तरह जब तुम गुस्सा करती हो तो रिश्तों में भी खराब निशान छूट जाते हैं और एक दिन रिश्तों को खराब कर देते हैं। लड़की को समझ आ गया और उसने उस दिन से गुस्सा करना कम कर दिया। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं और वहाँ से भागने की गलती से आप पकड़ा गए और तानाशाह किम जोंग यूं आप पे रहम खा के सजा के तौर पे 2 ऑप्शन देते हैं। या तो आप 2 घंटे एक्सट्रीम हॉट पे बिताओ या फिर 3 घंटे एक्सट्रीम कोल्ड पे। तो आप इनमें से क्या चूज करोगे? देखिए, जब आपका बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड फेस करता है तब आपका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है और एक्सट्रीम कोल्ड में आप एक्सरसाइज वगैरह करके भी नेचुरली बॉडी को हीट नहीं कर पाओगे और फिर आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है और आप हाइपोथर्मिया की वजह से आप चल बसेंगे। वहीं अगर आप एक्सट्रीम हॉट पे जाएं तो डिहाइड्रेशन और लू लगने के चलते काफी हद तक कमजोर हो जाएंगे, पर आपका शरीर पसीना निकाल कर आपको काफी टाइम तक जिंदा रखता है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं एक्सट्रीम हॉट चूज करता सरवाइव करने के लिए। आप क्या चूज करते? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स में सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि इस बार 12th अकाउंट्स का पेपर हुआ था, लेकिन सोचिए कि आप जीके के एग्जाम देने गए हैं और एग्जाम में किसी सेलिब्रिटी के बेटे का नाम आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट स्कूल में 6th क्लास के बच्चों से ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछा गया कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम क्या है। फिर काफी कंप्लेंट्स को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल के नाम पे नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछना जायज है? कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस औरत को समुद्र के पास जाने से बैन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों, आप इस वीडियो में जान जाओगे। 2007 में यूके में रहने वाली एमी बेथ डेलामुरा दरअसल वो समुद्र में अपने आप को डुबाकर मार देना चाहती थी और उसके लिए वो 50 बार से भी ज्यादा बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बैन इसलिए नहीं हुई कि वो मरना चाहती थी, बल्कि इसलिए बैन किया गया क्योंकि वो हमेशा पानी में डूबकर बार बार बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती थी, तो जिससे इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को उसे बचाने के लिए आना ही पड़ता था। और अब तक सरकार 7 करोड़ से ज्यादा इसको बचाने के लिए खर्च कर चुकी है। भारत में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा खुश रहने वालों का राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर तकरीबन 95% लोग हमेशा खुश रहते हैं। और दोस्तों, वहीं बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दुखी रहने वालों का राज्य के बारे में, तो दोस्तों वो राज्य का नाम है तमिलनाडु। 90% लोग यहाँ के दुखी रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं, जिनके कारण यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लोग कम बीमार पड़ते हैं और इसलिए डॉक्टर भी हमें राय देते हैं कि मानसिक रूप से टेंशन फ्री रहना चाहिए। दोस्तों, आप कौन सी राज्य से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।